बिन्यामीन वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब बरतानवी त्यारे की विंडो स्क्रीन टूट गई और कप्तान के पैर पकड़कर इन्हें कैसे बामुश्किल बचाया। दोस्तों, ये वाक़या है 10 जून 1990 को। ब्रिटिश एयरलाइंस का जहाज बर्मिंघम से उड़ा तो उसकी मंजिल स्पेन का शहर मलागा था। ये तकरीबन 3 घंटे की परवाज थी। कप्तान टॉम लैंकास्टर और इनके पायलट एलिस्टर एचिसन आराम से कॉकपिट में गुफ्तगू थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा था। जहाज का अमला मुसाफिरों को खाना देने की तैयारी कर रहा था, जबकि मुसाफिरों की अक्सरियत स्पेन के साहिल पर छुट्टियां मनाने की तैयारी में मशगूल थी। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। जहाज के टेक ऑफ को 13 मिनट ही गुजरे थे कि जहाज के कैबिन से जोरदार धमाके की आवाज आई। फ्लाइट अटेंडेंट नाइजल ऑगडन ने चंद ही लम्हे कबल दोनों पायलट को चाय का कप दिया था। उनको लगा कि कैबिन में बम फटा है। नाइजल ऑगडन का कहना था कि पूरा कैबिन जैसे धुंध से भर गया था। फिर अचानक जहाज नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। यही वो लम्हा था जब इन पर हकीकत आश्कार हुई। कैबिन की एक खिड़की ही गायब हो चुकी थी और वो उसकी जगह एक वाज़े शगाफ मौजूद था। इससे भी अजीब बात ये थी कि इस शगाफ से जहाज के कप्तान टॉम लैंकास्टर बाहर लटक रहे थे। मुझे सिर्फ एक उनकी टांग नजर आई थी। मैंने छलांग लगाई और उनको कमर के गिर्द से दबोच लिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जहाज से कोई चीज बाहर की तरफ खींच रहा है। एक ऑक्सीजन की बोतल जो नीचे गिर चुकी थी उड़कर मेरे सर पर आ लगी। ऐसे में नाइजल ऑगडन के लिए कप्तान को मजीद पकड़ कर रखना मुश्किल हो रहा था। टॉम का बाकी जिस्म का भी हिस्सा ऐसा ऐसा जहाज से बाहर की जानब खिसक रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उसी वक्त कैबिन के अमले के 2 अरकान साइमन और रॉजर्स जॉन हेवर्ड भी कैबिन में दाखिल हुए। नाइजल ऑगडन का कहना है कि मेरे बाजू शल हो रहे थे। मुझे लगा हम टॉम को खो देंगे, लेकिन फिर उसके जिस्म ने खिड़की पर यू की शक्ल बना ली। इसका चेहरा खिड़की से बार बार टकराया जा रहा था। इसकी नाक और सर से खून बह रहा था। सबसे खौफनाक मंजर उसकी आंखों का था जो हवा के जोर से खुली हुई थी। मैं वो मंजर कभी नहीं भुला सकता। एक दस्तावेजी सीरीज मे डे में पायलट टॉम लैंकास्टर ने बताया कि उनको याद है कि जहाज की विंडो स्क्रीन एक गोली की तरह गायब हुई, जिसके बाद मुझे लगा जैसे मैं हवा में बुलंद हुआ और मुझे याद है कि मैं जहाज से बाहर मुअल्लक था। इनका कहना है कि इनके लिए सबसे मुश्किल चीज सांस लेना था। मुझे जहाज की दुम और इंजन वाज़े नजर आ रहा था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी याददाश्त उस लम्हे के बाद रुक गई थी। फ्लाइट अटेंडेंट राजर्स ने कप्तान के पैर सीट से बांधकर इनके टखने पकड़ लिए। इन सब को लगा कि टॉम मर चुका है। तकरीबन 400 मील फी घंटा की रफ्तार से हवा टॉम के जिस्म को जहाज से बार बार टकराने पर मजबूर कर रही थी। अमले को ये खौफ भी था कि अगर इन्होंने टॉम के जिस्म को छोड़ दिया तो वो जहाज के इंजन से टकरा सकता है। पायलट एचिसन ने जहाज का कंट्रोल संभालने की कोशिश की और अमले ने जहाज में सवार 81 मुसाफिरों को इत्मीनान दिलाने की कोशिश जारी रखी। एक मुसाफिर ने बताया कि एक फ्लाइट अटेंडेंट जहाज के पिछले हिस्से में खड़ा रो रहा था। मुझे लगा जहाज क्रैश करने वाला है। मैंने दुआएं मांगनी शुरू कर दी। को पायलट ने ऐलान किया जहाज की विंडो शील्ड टूट गई है और हम इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करेंगे, और एचिसन इसमें कामयाब रहे। 7:55 पर जहाज साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर उतरा तो सबकी जान में जान आई। हैरानकुन तौर पर टॉम भी जिंदा थे। वो बेहोश और जख्मी थे, लेकिन सांस ले रहे थे। इस तस्वीर में टॉम लैंकास्टर और एचिसन नाइजल ऑगडन, सॉसन प्रिंस और साइमन रॉजर्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये काफी अचंभे की बात थी, खसूसन टीवी अमले के लिए कि 20 मिनट से ज्यादा वक्त तक इतनी बुलंदी पर जमा देने वाले दर्जा हरारत में ताकतवर हवा में वो कैसे जिंदा रहे। टॉम के जिस्म में कई हड्डियां टूट चुकी थी। वो फ्रॉस्ट बाइट का शिकार भी थे, लेकिन चंद माह में वो फिर से काम पर वापस आ गए और हादसे के 5 माह बाद एक बार फिर फजा में जहाज उड़ा रहे थे। बरतानिया के महकमा ट्रांसपोर्ट की फजाई हादसात की तफ्तीश करने वाली ब्रांच के मुताबिक जहाज की उड़ान से पहले
विंडो स्क्रीन की देखभाल कायद व ज़ाब्त के मुताबिक नहीं की गई थी और वो इसलिए ये दौरान प्रवास टूट गई। देखभाल के जिम्मेदार एहलकार ने ऐसे पेच इस्तेमाल किए थे जो विंडो स्क्रीन के लिए दरकार साइज से काफी छोटे थे और वो विंडो स्क्रीन को अपनी जगह रखने में नाकाम रहे। 1992 में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मेंटेनेंस मैनेजर ने कायद का ख्याल नहीं रखा और कंपनी के कवानीन को लागू करने में नाकाम रहे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।